क्या आपने कभी सोचा है कि मच्छर के एक छोटे से काटने से शुरू होने वाली बीमारी किसी इंसान को हफ्तों तक जोड़ों के असहनीय दर्द में डाल सकती है। हम बात कर रहे हैं चिकनगुनिया की, जो खासकर ट्रॉपिकल रीजन्स में एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती मानी जाती है। अब इसी बीमारी को लेकर एक नई वैज्ञानिक स्टडी चर्चा में है, जो भारत के प्रतिष्ठित संस्थान IIT रुड़की से सामने आई है। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने चिकनगुनिया वायरस पर कुछ प्राकृतिक कंपाउंड्स और गौमूत्र आधारित अर्क के प्रभाव का अध्ययन किया है। लेकिन ध्यान रहे, यह अध्ययन अभी मुख्य रूप से लेबोरेटरी इन विट्रो स्टेज पर आधारित है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रयोगशाला परिस्थितियों में केवल गौमूत्र से प्राप्त अर्क के उपयोग से वायरस के लोड में लगभग 90% से अधिक कमी देखी गई। वहीं जब इस अर्क को कुछ अन्य प्राकृतिक यौगिकों जैसे नाइजेला सेटिवा से मिलने वाले थाइमोकिनोन और काली मिर्च से प्राप्त पाइपरीन के साथ मिलाकर एक ऑप्टिमाइज्ड कॉम्बिनेशन बनाया गया, तो वायरस लोड में और अधिक कमी लगभग 99% के आसपास, रिपोर्टेडली 99.85% तक देखी गई। अब सवाल ये है, आखिर ये असर कैसे देखा गया? वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन में वायरोलॉजी एनालिसिस, मॉलिक्यूलर डॉकिंग और बायोकेमिकल टेक्निक्स जैसी एडवांस्ड मेथड्स का उपयोग किया। रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि इस अर्क में कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड मौजूद हो सकते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड, हिप्रियोरिक एसिड और ओलिक एसिड, जो वायरस की रेप्लिकेशन यानी उसकी बढ़ने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये कंपाउंड्स वायरस की बढ़त और उसकी कॉपी बनने की प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं। लेकिन ये असर फिलहाल सिर्फ लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में देखा गया है। ये शोध प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल ACS एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रकाशित हुआ है और इसका नेतृत्व IIT रुड़की के बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग की प्रोफेसर शैली तोमर और उनकी टीम ने किया है। इस अध्ययन में कई आयुर्वेद और बायोमेडिकल संस्थानों के शोधकर्ताओं का भी सहयोग रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि ये परिणाम अभी प्री क्लिनिकल फाइंडिंग्स है, यानी इसे इंसानों पर सीधे इलाज के रूप में इस्तेमाल करने से पहले और अधिक क्लिनिकल और ट्रांसलेशनल स्टडीज की जरूरत है। IIT रुड़की के डायरेक्टर प्रोफेसर कमल किशोर पंत ने भी इस तरह की रिसर्च को भविष्य के लिए एक प्रॉमिसिंग दिशा बताई है, खासकर इमर्जिंग वायरल डिजीजेस के खिलाफ सस्ते और वैज्ञानिक रूप से आधारित समाधानों की तलाश में। तो कुल मिलाकर यह अध्ययन एक महत्वपूर्ण शुरुआती वैज्ञानिक कदम जरूर है, जो बताता है कि नेचुरल कंपाउंड्स पर रिसर्च आगे बढ़ रही है, लेकिन इसे अभी किसी भी तरह के फाइनल ट्रीटमेंट या फिर इलाज के रूप में नहीं देखा जा सकता। और इसी के साथ ये रिसर्च भविष्य में एंटीवायरल मेडिसिन डेवलपमेंट के लिए एक नई दिशा जरूर खोल सकती है। लेकिन अभी विज्ञान की नजर में ये सिर्फ एक शुरुआती लेकिन दिलचस्प खोज है। इस नई खोज पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।